नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाउड स्पीकर पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैन लगाया गया है तथा यह बैन परीक्षा को देखते हुए लगाया गया है। बता दें कि अगर कोई बगैर परमिशन के रायपुर में लाउड स्पीकर बजाता पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं तथा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 के तहत लाउड स्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर कलेक्टर ने इसके तहत रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर बजने वाले लाउड स्पीकरों पर रोक लगाई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन के पास लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि लोग बिना अनुमति के कार्यक्रमों में तेज आवाज़ में देर रात तक लाउड स्पीकर बजाते हैं। आवाज़ इतनी तेज होती है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ साथ मरीजों और बुजुर्गों को भी परेशानी होती है। अभी शादियों का सीजन है, शादी के बारात देर रात तक लाउड स्पीकर का उपयोग हो रहा है। इस वजह से कलेक्टर ने सख्ती करते हुए लाउड स्पीकरों के उपयोग पर अगले आदेश तक बैन लगा दिया। अब में एग्जाम से 1 घंटे पहले पेपर रद्द कर दिया गया। 12वीं की थी परीक्षा तथा सेंटरों में पहुंच चुके थे स्टूडेंट तथा पेपर लीक होने का शक था। बता दें कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की कक्षा का शुक्रवार अंग्रेजी पेपर अचानक 1 घंटे पहले रद्द कर दिया। इसके पीछे प्रबंधकीय कारण बताए, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक हुआ है। विभाग के इस फैसले के बाद छात्रों में मायूसी देखने को मिली तथा बता दें कि शुक्रवार को छात्र परीक्षा केंद्रों में पेपर देने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन इस बीच उन्हें सूचित किया गया कि पेपर रद्द कर दिया गया है। अचानक से पेपर रद्द होने की सूचना मिलने पर छात्र हैरत में पड़ गए। शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा प्रशासनिक कारणों के चलते रद्द करनी पड़ी तथा छात्रों ने बताया कि 1 बजे के बाद परीक्षा रद्द होने की सूचना दी गई। अंग्रेजी का पेपर दोपहर 2 बजे शुरू होना था। सिरमौर के कालाम में 26 फरवरी को बिजली बंद रहेगी तथा नवरात्र मेले से पहले लाइनों की मरम्मत होगी तथा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी बिजली। बता दें कि सिरमौर के कालाम में नवरात्र मेले से पहले बिजली लाइनों की मरम्मत होगी। 22 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले महामाया बाला सुंदरी मंदिर नवरात्र मेले के लिए बिजली बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। नवरात्र मेले के लिए बिजली आपूर्ति में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभाग द्वारा लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है तथा लाइनों को दुरुस्त करने और मरम्मत करने के लिए बिजली बोर्ड द्वारा 26 फरवरी को शट डाउन किया जाएगा तथा बता दें कि बिजली कट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। 26 फरवरी को कालाम, सुकेती, कोंथरो, मोगिनन, मेंथापाल, त्रिलोकपुर, खैरी, मीरपुर, कोटला, पालियो, गुमटी, बर्मा पापड़ी, जंगला बोर्ड, कोलावाला बोर्ड, भंडारीवाला, खादा क्यारी आदि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। हिमाचल के शिमला गांव में मिलेगा मुफ्त पानी कनेक्शन तथा 109 पेयजल योजनाओं पर 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे लोगों को जल संकट नहीं सताएगा। बता दें कि हिमाचल के शिमला के ग्रामीण इलाकों में 10,000 लोगों को फ्री में पानी की सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिनमें 109 पेयजल योजनाओं पर 550 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह संभावना है कि गांव में मुफ्त कनेक्शन इसी साल से मिलना शुरू हो जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा दी जाएगी। जून 2024 तक इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा तथा साथ ही शिमला जोन में पानी की सुविधा देने के लिए 232 नई पेयजल परियोजना तैयार की जा रही है, जिसका 50% से ज़्यादा काम पूरा भी हो गया है। अभी तक 123 परियोजनाएं तैयार हो गई है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को फायदा होगा तथा बता दें, शिमला जोन की चीफ इंजीनियर अंजू शर्मा ने कहा कि जल शक्ति विभाग के हर मंडल में एक पेयजल योजना को 24 घंटे पानी देने वाली योजना में बदला भी जाएगा। राजस्थान में मौसम बदलने वाला है। जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर के आसपास बादल छाए रहेंगे तथा तापमान में गिरावट भी आ सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आज राजस्थान में मौसम बदलने की संभावना है। इससे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आज सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम के इस बदलाव से कुछ शहरों में रात में न्यूनतम मामूली गिरावट आ सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की हवाएं भी चल सकती है तथा बता दें, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 26 फरवरी से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के राज्यों में एक्टिव होगा। इस सिस्टम के असर से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ एरिया में हल्की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। ये सिस्टम जब उत्तर भारत में एक्टिव होगा तो मध्य भारत के राज्यों में वेस्टर्न विंड आनी शुरू हो जाएगी। इससे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में तापमान बढ़ने लगेंगे और गर्मी में तेजी होने लगेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को 3 दिवसीय कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई। अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए देश भर से कांग्रेस के नेता रायपुर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर खास बातें कही गई है। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों का भार जताया तथा बता दें कि कांग्रेस के संविधान में कार्य समिति का चुनाव कराने या फिर CWC के सदस्यों को नामित करने के लिए अध्यक्ष तो अधिकृत करने का भी प्रावधान है।
भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के चीफ बन सकते हैं तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं तथा बाइडेन ने कहा कि अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने में पूरी तरह से सक्षम है। इतना ही नहीं, अजय ने सफल वैश्विक कंपनियों के बनने और प्रबंधन में 3 दहाइयों से ज़्यादा वक्त तक काम किया है। बंगा, जो वर्तमान में एक निजी इक्विटी फर्म जनरल अंटार्कटिक के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने मास्टर कार्ड और अमेरिकन रेड क्रॉस, क्रॉफ्ट फूड और डाव फार्मास्यूटिकल्स के बोर्डों के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। यह विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। गुजरात में भूपेंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया तथा इस बजट में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। बता दें कि इस बजट में 215 करोड़ का प्रावधान हवाई पट्टी, एयरपोर्ट और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए तथा 640 करोड़ का प्रावधान धार्मिक, हेरिटेज एवं एडवेंचर और इको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों के लिए किया। 406 करोड़ का प्रावधान प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में समेकित विकास हेतु किया। 277 करोड़ का रुपये का प्रावधान पर्यटन के विकास में तेजी लाने के लिए किया तथा 20 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जाति के लिए डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता के लिए किया। 20 करोड़ का प्रावधान परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को सहायता के लिए संकट मोचन योजना अंतर्गत किया गया। 73 करोड़ रुपये का प्रावधान पालक के माता पिता योजना के तहत निराश्रित बच्चों को मासिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। 58 करोड़ रुपये का प्रावधान राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना चंद्र सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना के लिए किया तथा 52 करोड़ का प्रावधान विकलांग व्यक्तियों को सुविधा सहायता ST बस में निःशुल्क यात्रा लाभ देने के लिए किया गया तथा 565 करोड़ रुपए का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर के लिए घोषणा किया। जोशीमठ के बाद अब थराली तहसील के पैनगढ़ गांव में भी हो रहा है भू धसाव, जिससे वहां के निवासी अपने घरों को छोड़ रहे हैं तथा दरारों के कारण पिछले कई महीनों से अपने मकानों को छोड़कर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। तथा बता दें, ये दरारें शुरुआत में तो छोटी थी, लेकिन साल भर में दरारों के साथ इनमें गड्ढे बढ़ गए। बाद में इसने आपदा का रूप ले लिया। 21 अक्टूबर 2022 की रात दरारों वाले इलाकों की धरती खिसकी, जहां से बड़े बड़े बोल्डर फिसलकर गांव पर गिरने लगे, जिससे कई मकान ध्वस्त भी हो गए। ध्वस्त मकानों में दबकर 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। मलबे की चपेट में पैनगढ़ का आधा हिस्सा आ चुका है। 4 महीने पहले हुए हादसे के बाद खतरे वाले इस हिस्से में रह रहे गांव के 40 परिवार अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र शरण लिए हुए हैं। बता दें कि इस गांव पर खतरे की शुरुआत साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा के समय ही शुरू हो गई थी। आपदा में अक्टूबर 2021 से खतरनाक रूप ले लिया है। अक्टूबर 2021 में गांव में ठीक ऊपर स्थित चोटी से शुरू होने वाले चीड़ के जंगल से पहले पड़ने वाले खेतों की दरारें उभरी थी। महिलाओं के पीरियड्स के दौरान नहीं मिलेगी पेड लीव, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं और छात्रों को मासिक धर्म के दौरान पेड लीव देने की मांग करने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह सरकारी नीति से जुड़ा मामला है। इस प्रकार के मामले में कोई भी निर्देश देने का अर्थ ये होगा कि महिलाओं की भर्ती में समस्या आएगी, लोग उन्हें नौकरी देने से कतराएंगे। कोर्ट ने कहा कि बेहतर यह होगा कि याचिकाकर्ता इस बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करे, लिहाजा यह याचिका खारिज की जाती है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त की राशि 27 फरवरी को किसानों के खातों में डाली जा सकती है। बता दें कि देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि होली से पहले ही लगभग 12 करोड़ किसानों के खातों में 13वीं किस्त के 2000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि राज्य मंत्री कर्नल राजन ने बताया कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री कर्नाटक दौरे के दौरान देश के किसानों को होली का गिफ्ट देंगे। जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का जन्मदिन है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री PM मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त डिजिटली जारी कर सकते हैं। इसलिए अब पात्र किसानों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सिर्फ 3 दिन के बाद किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त क्रेडिट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जेलों में अब स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोबाइल की तरह स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। DG जेल आनंद कुमार की तरफ से शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जेल मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि जेल अधिकारी एवं कर्मचारी सामान्य मैनुअल घड़ी की जगह स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिवाइस मोबाइल से जोड़ने के बाद उसकी तरह काम करने लगते हैं, इसलिए इनका मोबाइल की तरह इस्तेमाल किए जाने की संभावना रहती है। इसी वजह से ये डिवाइस को जेल के भीतर ले जाने और इस्तेमाल करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया गया है। अडानी ग्रुप में निवेश से LIC को तगड़ा झटका लगा। 50 दिन में 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अडानी के साथ LIC के शेयरों में भी गिरावट आई है।
बता दें कि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक LIC ने गौतम अडानी की कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया था। 31 दिसंबर 2022 को बीमा दिग्गज का निवेश मूल्य 82,970 करोड़ रुपये था, जो 23 फरवरी 2023 तक कम होकर 33,242 करोड़ रुपये रह गया। इस हिसाब से देखें तो LIC को इन 50 दिनों की अवधि में 49,728 करोड़ रुपये का झटका लगा है। बीते एक महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के साथ तेजी से घाटा बढ़ा है। आइए देखते हैं कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना के एक्टिव केस 2000 के पार हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 169 नए मामले सामने आए, जिसमें देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,85,619 हो गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत नहीं हुई है, जिसके चलते कोरोना से देश में कुल जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,07,64 हो गई है। तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 2016 हो गए हैं, जिससे देश में पिछले 24 घंटे में 152 लोग कोरोना को मात देकर ठीक होने में कामयाब रहे, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले की कुल संख्या बढ़कर 4,41,52,839 हो गई है। स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स ने 30 से अधिक देशों में अपनी सदस्यता की कीमत कम कर दी है। यह स्ट्रीमिंग विकल्पों की बढ़ती संख्या तक पहुंच रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रीमिंग दिग्गजों द्वारा हाल ही में कीमतों में कटौती के मध्य पूर्वी देश यमन, जॉर्डन, लीबिया और ईरान, केन्या जैसे सब सहारन अफ्रीकी बाजार और यूरोपीय देश क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बुल्गारिया शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि लैटिन अमेरिका में निकारागुआ, इक्वाडोर और वेनेजुएला सहित देशों में सदस्यता की लागत में कमी देखी है। माइक्रोसॉफ्ट ने शुक्रवार को कोनिया सेट डिलीवरी विकल्प पेश किया है, जिसके साथ उपयोगकर्ता अब अपने मैसेजेस को इंपोर्ट या अर्जेंट के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। बता दें कि कंपनी ने एक बयान में कहा कि विकल्पों के साथ उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनके मैसेजेस देखे गए और उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना वे चाहते हैं। कंपोज बॉक्स के नीचे मौजूद मार्क एज इम्पोर्टेड बटन पर नेविगेट करें और मैसेज पर ध्यान देने के स्तर के आधार पर महत्वपूर्ण या तत्काल विकल्प चुनें। तथा कंपनी ने आगे उल्लेख करते बताया कि अर्जेंट विकल्प वास्तव में दबाव वाले मामलों के लिए है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार की लाडली बहना योजना के तहत वित्तीय सहायता की पहली किस्त 10 जून से पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में जमा की जाएगी। लाडली बहना योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से आरंभ होगी तथा तहकीकात करने के पश्चात पात्र लाभार्थियों को 10 जून से 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता मिलनी आरंभ हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के माहिदपुर में विकास यात्रा के चलते एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की तथा CM ने यह भी कहा कि वृद्ध महिलाओं को दी जाने वाली 600 रुपये की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश S. अब्दुल नजीर ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति नजीर को पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी, विपक्ष के नेता N. चंद्रबाबू नायडू, कई मंत्रियों, न्यायाधीशों और शीर्ष अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया तथा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को नजीर को राज्यपाल नियुक्त किया था तथा उन्होंने विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लिया, जिन्हें छत्तीसगढ़ के राजभवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। देश में फरवरी में मार्च जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है तथा मौसम विभाग ने जारी किया सभी राज्यों के मौसम का हाल। बता दें कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहेगी। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी है। इसके साथ ही बताया कि देश के कई हिस्सों में फरवरी में आमतौर पर मार्च के पहले सप्ताह जैसा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है तथा बता दें राजधानी दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है तथा इस बार फरवरी का महीना सामान्य से ज़्यादा गर्म रहा। उत्तर प्रदेश के तापमान में अभी भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यूपी के कई जिलों में दोपहर के वक्त गर्मी के असर देखे जा सकते हैं तथा फरवरी के महीने खत्म होने से पहले ही तेज धूप निकल रही है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और असम में हल्की बारिश के स्तर की संभावना है तथा इसके साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के स्कूल में छात्रों का गला दबाता है भूत तथा अचानक होने लगती है सांस लेने में दिक्कत तथा सीने में जलन और दर्द होता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़
भिलाईगढ़ जिले में स्थित सारंगगढ़ के एक स्कूल में एक साथ 8 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को सांस लेने और सीने में दर्द की समस्या आ रही है। सभी को इलाज के लिए सारंगगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने से पहले सभी बच्चों को यह समस्या हो रही है। मामला सारंगगढ़ का है तथा वहीं इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे खुद पता नहीं है कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है। परिजनों का कहना है कि बच्चों ने बताया कि सीने में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है और गला को कोई दबा रहे हैं। यह कहकर बच्चा रो रही है और कई बच्चे बेहोश भी हो गए हैं। एक छात्र का कहना है कि बाथरूम जाने पर यह समस्या होती है तथा परिजनों का मानना है कि यह भूत प्रेत का मामला हो सकता है।